By now, you have learned everything that was there to learn about themes. और आपने इसको डीपली अंडरस्टैंड किया है कि थीम्स कैसे फंक्शन करती हैं एंड यू आर लकी कि आप वर्डप्रेस को इतनी डिटेल में समझ रहे हैं. अगर मैं आपको बड़े ऑनेस्टली बताऊं, बेस्ड ऑन माय वर्डप्रेस एक्सपीरियंस, मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह सीखी हैं. मैं ऑनलाइन गया, कभी दोस्तों से पूछा, कभी कुछ इधर उधर देखा. आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न वर्डप्रेस द वे यू गाइज आर लर्निंग विद डीजी स्किल्स. तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और एक एक फीचर को ट्राई ज़रूर करें. अपना एक टेस्ट एनवायरनमेंट बना लें 000 वेब होस्ट पे, जिधर आप ये डिफरेंट फीचर्स को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट. ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे जानने से पहले कि आपने करना क्या है, आपको अपने टूल्स का पता होना चाहिए. और वर्डप्रेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स टूल है. इट्स अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. साथ साथ आपने देखना है कि वर्डप्रेस में कौन सी वो छोटी छोटी फीचर्स हैं, वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, स्मार्ट वर्कर और फ्रीलांसर बन सकते हैं. So now I want to share a tool with you which is actually my favorite or one of my favorites, and it's also very powerful. This tool is called widgets. ये लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा वर्डप्रेस में बार बार. It's called widgets. क्या होते हैं widgets? क्या करते हैं widgets? You can consider widgets to be softwares. You can consider widgets to be plugins. Widgets are independent sections of content that can be placed into any area that is widgetized by your theme. So एक सेक्शन आपकी थीम बनाती है और ये डिपेंड करता है थीम टू थीम. जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस की हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं. उन थीम्स में आपको खुद देखना पड़ता है कि कौन से एरियाज विजेट्स को सपोर्ट करते हैं और विजेट्स अलाउ करते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स ज़रूरी कि आपको पता हो कि विजेट्स हैं क्या. So widgets, as I told you, they are plugins. They are small pieces of software. There are sections जिनको आप widget से पावर कर सकते हैं. यूजली तौर पे हर वर्डप्रेस थीम में जो साइड बार वाला एरिया होता है, that's usually a widgetized area. वहाँ पे आप widgets को ऐड कर सकते हैं. बट काफ़ी ऐसी थीम्स हैं जो आपको different sections like the header or the footer or multiple sections inside, उस पे भी विजेट्स प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द थीम. एक और प्लगइन जिस तरह मैंने अभी आपको यूज़ करवाया इन द रीसेंट लेसन, विच वाज पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन. पेज बिल्डर इज वन ऑफ द फ्यू प्लगइन्स दैट अलाउज यू टू यूज विजेट्स विद इन कॉन्टेंट्स. So that's why widgets are so powerful. Widgets are like blocks. तो अगर आपने वो लेगो के ब्लॉक्स ट्राई किए हो, you can add different Lego blocks to make different kind of layouts या designs. वैसे ही widgets को डाल के आप different तरह की functionality अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट को powerful कर सकते हैं. You can become a power user of WordPress if you are using widgets. There are numerous widgets available by default which allow you to add content to your website. वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद विजेट्स एरिया में वर्डप्रेस आपको कुछ विजेट्स देगा जिनको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स आउट देयर व्हिच अलाउ यू टू इंस्टॉल न्यू काइंड्स ऑफ विजेट्स, एंड वी विल बी टेकिंग यू लाइव एंड शोइंग यू कि कैसे आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके नई नई तरह के विजेट्स ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्या कर सकते हैं विजेट्स? Widgets can give you a list of the recent posts. Widgets can embed your Twitter or your social media handle to your sidebar. Widgets can add a form. Widgets can give you a new functionality जो आप चाह रहे हैं लेकिन वैसे WordPress में available नहीं है. Widgets can do anything and everything you want. New widgets can also be installed via plugins, as I told you. And depending on what plugin you're looking for या किस तरह का plugin आपको मिलता है, उस तरह की functionality
आप विजेट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, जिस तरह के आपको यहाँ पे विजिबल भी है। सो हम विजेट्स को ट्राई करना चाह रहे हैं। वी विल लुक एट सम ऑफ द प्री इंस्टॉल्ड विजेट्स एंड देन वी विल लुक एट सम न्यू विजेट्स दैट वी विल इंस्टॉल थ्रू प्लगइन्स। तो पहले तो हम जाते हैं थीम सेक्शन पे एंड वी विल ट्राई टू इनेबल the simple theme that I like, which is 2016, and we'll try to take a look at what our site looks like. So this is my site, this is what it looks like. आपको अगर राइट हैंड साइड पे जो साइड बार नजर आ रहा है, जिसमें सर्च भी है, जिसमें एड्रेस भी है, जिसमें कैटेगरीज भी हैं, जिसमें अबाउट दिस साइट भी है, दोबारा सर्च, फाइंड अस, all of these are actually widgets. So let me go now to the widget section. Where to find the widget section? आप अपने WordPress के डैशबोर्ड में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपीयरेंस के नीचे widgets का सेक्शन है, you can click on that. या आप अपने टूल बार से भी, अगर आप फ्रंट एंड पे जाएं वेबसाइट पे, वहाँ पे टूल बार का भी जो सेक्शन है या टूल बार की जो आपको एक स्ट्रिप नज़र आई, वहाँ से आप widgets पे क्लिक करके जा सकते हैं. So let's go to widgets and let's see widgets होते हैं. Widgets are blocks. तो यहाँ पे आपको सिंपल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं. अब आपने देखना है कि आपका थीम आपको बताएगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जो विजिटाइज्ड हैं. व्हाट आर विजिटाइज्ड एरियाज? दीज आर एरियाज जिधर आप विजिट्स इंस्टॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं. तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ये सारे विजिट साइड बार में हैं, इसीलिए आप अगर साइट के फ्रंट एंड पे जाएं तो आपको ये साइड बार में नजर आएंगे. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव सम ऑफ दीज and I will move them to another section which is known as content bottom. और यहाँ पे content 2 में I'll add a gallery और इस गैलरी में मैं कोई अपनी मर्जी के इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ. और सेव कर लेता हूँ. अब जब मैं अपनी साइट खोलूँगा तो मुझे साइड बार पे भी विजेट्स नज़र आ रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे कंटेंट का जो बॉटम एरिया है जिधर विजेट्स ऐड करने का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी विजेट्स नज़र आने चाहिए. साथ साथ अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग विजेट्स चेंज करना चाहूँ, जिस तरह कैलेंडर है, तो मुझे कैलेंडर भी साइड बार पे अब नज़र आना चाहिए. तो अब आप देख रहे हैं कि कैलेंडर मैंने ऐड किया था, कैलेंडर मुझे नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजेट्स. आई कैन ऐड एन इमेज एज अ विजेट और आई कैन क्लियर द इनएक्टिव विजेट्स जो एक्टिव नहीं है, और आई कैन इवन गो एंड ऐड अ न्यू इमेज एज अ विजेट. विजेट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोज आर एंडलेस. अगर आप सारे विजेट्स ट्राई करना बैठ गए तो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा, बिकॉज देयर टू मैनी ऑप्शंस अवेलेबल. देखिए मैंने एक इमेज ऐड किया साइड बार पे, तो वो भी विजेट के तौर पे यहाँ पे आ गया. और साथ साथ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड अ न्यू प्लगइन. तो मैं विजेट सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरह के प्लगइन्स मेरे पास अवेलेबल हैं. तो देखिए मुझे कह रहा है कॉन्टैक्ट विजेट, WP इंस्टाग्राम विजेट, गूगल मैप्स विजेट, रीसेंट पोस्ट विजेट. विजेट्स आर एंडलेस. आपके पास विजेट ही विजेट है. जिस तरह का विजेट आपको चाहिए आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का विजेट चाहिए. सो वी विल इंस्टॉल दिस कॉन्टैक्ट विजेट एंड वी विल एक्टिवेट दिस एंड देन वी विल गो टू विजेट्स. जैसे ही आप एक विजेट का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वो विजेट नज़र आ जाना चाहिए. अब ये देखें, ये प्लगइन मुझे विजेट मुझे नज़र आ रहा है, ये पहले यहाँ पे नहीं था. सो दिस इज डेफिनेटली, इस पर मैं अपना रैंडम फ़ोन डाल दूंगा और djskills@gmail.com. क्लिक ऑन सेव एंड नाउ आई विल सी कि ये सामने कैसे नज़र आता है. सो दिस इज़ अ प्लगइन दैट हैज़ एडेड माई कॉन्टैक्ट डिटेल. सो इस तरह बहुत सारे विजेट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं. विजेट्स मेक योर साइट पावरफुल, अलाउ यू टू यूज़ द फुल पावर ऑफ वर्डप्रेस. विजेट्स को यूज़ करें,
try using more and more plugins, more and more widgets to enhance the functionality of your website. क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी enhance करेंगे, you will be able to attract more audience, more users and more viewers. So try widgets and WordPress की repository में जाके widgets को search करें and try to explore and see which widgets are the right widgets for your website. काफ़ी प्रोग्रेस कर ली अभी तक आपने एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. आप लोगों ने एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को बड़ी डिटेल में समझा है. एंड दोज हु प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस are the people who become successful. So give yourself a pat on the back because you have learned the art of using WordPress. But there is more to learn. बहुत सारी और चीज़ें जो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कराते हुए साथ साथ सिखाएंगे. कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो शायद आपको थोड़ी रेपिटेटिव लगें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक डीप लर्निंग मोड में जाके उन्हें सीखें. सो अगर आपने एक दफ़ा पहले उस चीज़ को ट्राई कर भी लिया है, वी वॉन्ट यू टू ट्राई दोज थिंग्स अगेन. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर यू पीपल is that you can either become an entrepreneur on WordPress, you can either become a freelancer, or you can become a smart worker. Entrepreneur कौन होता है? Entrepreneur is someone who is solving a problem. अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं using WordPress, then you are an entrepreneur. Freelancer कौन होता है? जो अपनी सर्विसेज को टाइम के लिहाज से पेमेंट लेके उसकी remuneration provide करता है. That's a freelancer. So you can also become a freelancer with WordPress. And the smart worker category is for all of those out there जो कि एक जॉब करना चाह रहे हैं after learning this course in a software house या किसी भी ऐसी कंपनी में जिधर वो अपनी WordPress skills को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें या उसका सही मानों में बेनिफिट दिखा सकें. Those are the smart workers. So आज हम आपको बताना चाह रहे हैं मेन्यूज़ के बारे में. What are the menus and how menus really work? So ये मेन्यू क्या है? आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग कभी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने कि यार मेन्यू तो ला दो. So that's where you hear the word menu. मेन्यू क्या होता है? मेन्यू जिस तरह आप खाना ऑर्डर करते हैं या खाने का मेन्यू मंगवाते हैं, वैसे आपके पास उस मेन्यू में एक लिस्ट होती है कि मैं ये चीज़ ऑर्डर करना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ. इसी तरह मेन्यूज़ ऑन वेबसाइट्स आर बेसिकली लिंक्स. दे आर स्मॉल pieces of links, or you can call them as small pieces of information that help you structure that website. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका खाने का एक मेन्यू होता है तो वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है. आपको पता होता है कि इस कैटेगरीज बनी होती हैं, आपको नज़र आ रहा होता है कि इस मेन्यू में क्या क्या और चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं. इसी तरह यू कैन यूज़ मेन्यूज़ टू ऑर्गेनाइज कंटेंट एंड लिंक्स ऑन योर WordPress वेबसाइट. और ये मेन्यूज़ आपको कहाँ नज़र आते हैं? Menus are usually the first thing that you see when you open a WordPress website. The menu links are on the top. आपको टॉप पे वो मेन्यू लिंक नज़र आएंगे. अगर आपकी थीम कस्टम मेन्यू को सपोर्ट करती है तो आप मॉडिफाई कर सकेंगे अपने मेन्यू को using the menu option. So most of the theme, as I told you, कि WordPress पे there are hundreds and millions of themes out there. हर थीम किसी न किसी तरह अलाउ करती है आपको कि आप उसमें किसी तरह का मेन्यू डाल सकें. सो एज आई सेड बिफोर कि अगर आपकी थीम कस्टम मेन्यू को सपोर्ट करती है तो यू विल बी एबल टू मेक मॉडिफिकेशंस
to the menu options. और क्या करते हैं मेन्यू? What else can menus do for you? Menus में links होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया. So those links can be to pages, those links can be to posts, those links can be categories, those links can be to custom links or any other type of content. आप पे ये define करता है कि आपने कौन से links अपने menu में डालने हैं. It's up to you to decide. It's up to you to define किस तरह के menus आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाह रहे हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है. I would like to give you, अभी इसके बाद जब मैं आपको एक लाइव लेके जाऊंगा तो मैं आपको एक लाइव फॉर्म में दिखाऊंगा कि वेबसाइट्स लाइक mangobars.com, khanmeter.com, साथ ही साथ अगर आप कोई और वेबसाइट्स देख लें लाइक WCCF Tech, Pro Pakistani, techjuice.pk, इनमें से कुछ साइट्स कैसे मेन्यूज़ को यूटिलाइज कर रही हैं. Because the purpose of this lesson is for you to learn how you can update menus. So जिस तरह के मैंने आपको बताया, menus can contain links to pages, posts, categories. They can also contain links to custom आपके जो links हैं, और इसी तरह आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं और उसको दिखाना चाह रहे हैं, विजिबल करना चाह रहे हैं, तो वो मेन्यू होगी. मेन्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेन्यूज़ are the first thing that people see when they open your website, and they are a way to categorize content. इसीलिए मेन्यूज़ को स्टडी करना या उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. So adding a menu, we will get to that, but a little bit else जो आपको मेन्यूज़ के बारे में जानना है इसके, sometimes you may have multiple menus आपके header में. Other times you may have menus which are located in sidebar or footer. WordPress से आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप पे ये डिफाइन करेगा कि आपने किस तरह का मेन्यू रखना है, क्यों रखना है. To add a menu, you will hover over your cursor in the appearance menu and वहाँ से आप जाके एक नया मेन्यू ऐड कर सकते हैं. We will talk more about this because right now we just want to give you a sense of what menus are. So इस तरह की जो आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, that is the screen where you can update your menus. So let's do that. First, I will go to propakistani.pk, and जैसे ये वेबसाइट खुलती है, and I told you this before as well, कि menus are the first thing that people see when they open your website. So कुछ साइट्स में ये मेन्यू आपको टॉप पे नज़र आएंगे. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इनके दो मेन्यूज़ हैं. So usually there is also a concept of a primary menu and a secondary menu. इनका जो प्राइमरी मेन्यू है जो इनके लोगों के साथ है, दैट शोज़ द कैटेगरीज दैट दे हैव फ्रॉम टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स, लाइफ, अदर्स. साथ साथ इनका एक सेकेंडरी मेन्यू भी है. सेकेंडरी मेन्यू इज़ द वन ऑन द टॉप. इसको सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज़ सेकेंड इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस और इट्स इम्पॉर्टेंस. प्राइमरी मेन्यू आपका वो मेन्यू है जिस पे आप चाहते हैं कि लोग जाएं और सबसे पहले उसको देखें. सो ये एक एग्जांपल है. इसके अलावा हम beangguru.com, जिसकी हमने बार बार एग्जांपल दी, उसको देखना चाहेंगे. सो beangguru.com जब आप खोलेंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे भी देयर आर मेन्यूज़ ऑन द टॉप, जिसमें अबाउट का पेज है, फ्रीलांसिंग है, इंटरनेट है, और इसी तरह की बाकी कॉन्टैक्ट अस पेज है. सो पेजेस एंड कैटेगरीज यूजुअली मेक अप दीज मेन्यूज़ टुगेदर. इसी तरह मैं एक साइट है टेक जूस, उसकी भी एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा. techjuice.pk पे भी आप देख सकते हैं कि देयर आर मेन्यूज़ ऑन द टॉप. टॉपिक्स हैं, मोबाइल प्राइसेस हैं, इन्होंने भी एक अपना प्राइमरी मेन्यू सिर्फ एक ही रखा हुआ है, स्पेशल फीचर्स हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेन्यूज़ जो डिफरेंट साइट्स पे. हमारी साइट पे भी इसी तरह एक मेन्यू है. तो जब मैं खोलता हूँ djskills.sadhamid.000webhostapp.com, तो आई कैन सी मेरे मेन्यू में होम नज़र आ रहा है, अबाउट नज़र आ रहा है और कॉन्टैक्ट अस पेज नज़र आ रहा है. इसका भी एक बेसिक सा मेन्यू है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि मेन्यू अपडेट कहाँ से होता है. सो विल गो टू द डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड में जाके आई विल लुक फॉर मेन्यूज़ अंडर अपीयरेंस,
एंड वहाँ पे आई हैव दिस मैजिकल प्लेस वेयर आई कैन अपडेट मेन्यूज़. तो ये सारे आप मेन्यूज़ देख रहे हैं. वी विल बी टेकिंग अ डीप डाइव इनटू दिस. हम आपके साथ ये कुछ मेन्यूज़ एडिट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे और इनको ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड स्टे विद अस फॉर दीज लेसन्स बिकॉज आगे विल बी टीचिंग यू ऑन हाउ टू एडिट एंड अपडेट मेन्यूज़ एंड साथ साथ हाउ यू कैन ऐड समथिंग कॉल्ड मेगा मेन्यूज़. So, जैसे मैंने आपको बताया मेन्यूज़ के बारे में, अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है कि आप मेन्यूज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी टीचिंग यू राइट नाउ. और नए मेन्यूज़ को ऐड करना वो भी हम आपको सिखाएंगे. लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि मेन्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी. वाई वर मेन्यूज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो जब इंटरनेट बना आज से काफ़ी साल पहले, तब वेबसाइट्स होती थी और बड़ी सिंपल सी वेबसाइट्स होती थी. उन सिंपल वेबसाइट्स पे नेविगेशन का कोई इजी तरीका नहीं था. एंड दैट्स हाउ मेन्यूज़ वर बॉर्न. सो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपकी एक किताब होती है. आप किताब को जब पहले खोलते हैं तो उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है जो आपको बताता है कि इस किताब में कौन कौन सा कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है और किस किस पेज पे पड़ा हुआ है. इसी तरह website basically comprises of a lot of pages. A website basically comprises of a lot of web pages. A website also comprises of a lot of posts. अब जैसे जैसे content management system आए, and as I have already told you कि WordPress powers 30% of the entire internet. जैसे जैसे the whole concept of content management systems started to grow. सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक तरीका चाहिए था जिससे वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लें. दैट्स हाउ HTML मेन्यूज़ फ्रॉम ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स वर कन्वर्टेड इनटू ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज़, द सॉर्ट ऑफ मेन्यूज़ दैट यू हैव ऑन वर्डप्रेस. तो क्या हैं आखिर मेन्यूज़? मेन्यूज़ आर सिंपल लिंक्स ऑन द टॉप, जो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहली चीज़ है जो आप देखेंगे. जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि प्रो पाकिस्तानी, टेक जूस, मैंगोबाज, इस तरह की तमाम और बेतहाशा वेबसाइट्स, बेशक लोकल या इंटरनेशनल, all of them have some sort of links on the top. These links could be pages, these links could be categories, these links could be posts, और these links could be custom posts, और इनको हम कहते हैं मेन्यूज़. आपकी जो करंट लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ है वो आपको अपने डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे जो मेन्यूज़ का सेक्शन है वहाँ पे नज़र आएगी. सो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे अपीयरेंस के नीचे आपको मेन्यूज़ का सेक्शन मिलेगा. उस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे यू विल स्टार्ट सीइंग स्मॉल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, और ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स आर योर मेन्यू लिंक्स. एंड इधर से ही आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, बट होल्ड ऑन, वी विल टीच यू, वी विल गाइड यू ऑन हाउ टू डू दैट. इफ देयर आर मल्टीपल मेन्यूज ऑन योर वेबसाइट, there will be a drop down list that will be displayed on top of this menu page, और आप अपनी मर्जी से उस मेन्यू को जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेन्यूज़ का पेज है विद इन द वर्डप्रेस डैशबोर्ड जिसका लिंक अपीयरेंस के नीचे है, इट माइट हैव मल्टीपल मेन्यूज़. वो मेन्यू हो सकता है आपके साइड बार पे नज़र आ रहा हो सकता है आपके हेडर पे नज़र आ रहा हो सकता है आपके फुटर पे नज़र आ रहा हो. कोई लिमिटेशन नहीं है. और यही क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते भी होते हैं कि क्या मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन है. नो, द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज़ कि मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है. सो मेन्यूज़ आर लिमिटलेस,
बट आपने डिफाइन करना है कि कितने मेन्यूज़ आप अपनी साइट में डालना चाह रहे हैं। सो एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर मेन्यू और आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस मेन्यू को सिलेक्ट करके यू विल क्लिक ऑन एडिट। जैसे ही आप एडिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास उस मेन्यू से रिलेटेड जो जो लिंक्स हैं अगेन ब्लॉक्स में, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स में वो आपको नजर आएंगे एज यू कैन सी हियर एज वेल। सो ये जो आइटम्स हैं राइट हैंड साइड पे, ये आर द आइटम्स विच आर एक्चुअली व्हाट्स शोइंग लाइव ऑन योर वेबसाइट राइट नाउ। तो ये आपकी वेबसाइट पे सामने जो है नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपके पास एक एरो का बटन भी है। एरो का बटन क्लिक करने से आप उस पर्टिकुलर लिंक की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या हैं? What are these properties which are affiliated with menu links? ये डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो जस्ट टू गिव यू अ फ्यू आइडियाज, अ फ्यू ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन होगी किसकी? URL की। What is a URL? URL is that link जिधर आप चाहते हैं कि आपका मेन्यू लिंक लीड करे। सो जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई कि डिफरेंट मेन्यूज़ बने हुए थे और उस डिफरेंट मेन्यूज़ के ऊपर आप क्लिक करते थे तो वो डिफरेंट जगह रीडायरेक्ट होता था। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ मेन्यू इज द URL, वो लिंक जहां वो जाएगा। नेविगेशन लेबल इज कि जब वो मेन्यू सामने नजर आए तो उसका लेबल क्या हो, उसका नाम क्या हो। और ये ज़रूरी नहीं कि जो पेज का नाम है वही आपके मेन्यू लिंक का भी नाम हो, आप नाम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द नेविगेशन लेबल फीचर। टाइटल एट्रीब्यूट, सो ये टूल टिप होती है जो अगर आप माउस ओवर करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी होती है, यू कैन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो ये लिंक क्लिक करने पे इट विल ओपन अप इन न्यू टैब। और साथ ही साथ CSS क्लासेस, सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जिनको थोड़ा सा आइडिया है CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास को असाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और डिस्क्रिप्शन अगर आप उस लिंक की देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ये थीम पे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट थीम अलाउज यू टू चेंज डिस्क्रिप्शन और शो इट इन अ पर्टिकुलर वे। सो मेन्यूज़ को आप मूव अराउंड कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। एवरीथिंग इन वर्डप्रेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप। आप पकड़ के क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके पास एक नया आइकन नज़र आएगा आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नाउ आई हेल्ड दिस पर्टिकुलर लिंक, और आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, आप जाते हैं मेन्यू लिंक पे क्लिक करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको मूव अराउंड करते हैं, देन यू ड्रॉप। एवरीथिंग इन वर्डप्रेस रिलेटेड टू मेन्यूज इज ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने मेन्यूज़ की बात की, हमने मेन्यूज़ को एडिट करने की बात की। सो लेट्स गो ऑन अ फेमस वेबसाइट mangobars.com एंड उधर जाके हम देखते हैं कि उनके मेन्यूज़ कैसे बिहेव करते हैं। सो वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग्स दैट यू विल सी इज दैट यू विल नॉट सी अ मेन्यू, एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। ज़रूरी नहीं कि आपको हर वेबसाइट में मेन्यूज़ नज़र आएँ, या अगर मेन्यूज़ होंगे तो वो हिडन होंगे। इस केस में इन्होंने मेन्यूज़ हिडन किए हुए हैं बिहाइंड दिस आइकॉन, जिसको मैं क्लिक करूँगा एंड सडनली आपको एक पूरा मेन्यू का जो एरिया है वो अब नज़र आ रहा है, जिसमें इट्स अबाउट कंपनी, कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें। सो अब मैं ये करता हूँ, जब आपको एग्जांपल मिल गई कि मेन्यूज़ किस तरह के होंगे, लेट्स गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ dgskillsadhamid.000webhostapp.com एंड उस वेबसाइट पे जाके जब आप मेन्यू सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। सो मैं नए मेन्यूज़ ऐड नहीं करूँगा, आई विल जस्ट एडिट अ पर्टिकुलर मेन्यू। मैं मेरी वेबसाइट के टॉप मेन्यू को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो आई क्लिक ऑन टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन सिलेक्ट। और आप देख सकते हैं कि कुछ प्लगइन्स भी हो सकता है कुछ मेन्यूज़ ऐड करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक मेन्यू ऐड हुआ है और इस मेन्यू को मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। सो ये आपको यहाँ पे रेड में मेन्यू इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेन्यू पहले ऐड हुआ था, बट द पेज फॉर दिस मेन्यू वाज एक्चुअली डिलीटेड। तो इसको हम यहाँ से सिंपली रिमूव भी कर देंगे।
बट मोर देन दैट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इस मेन्यू में और क्या क्या फीचर्स हैं. स्क्रीन ऑप्शंस को मत भूलिएगा. स्क्रीन ऑप्शंस आर वेरी क्रिटिकल इन द मेन्यू एरिया, क्योंकि स्क्रीन ऑप्शंस आपको वो फीचर्स देंगे जो कि वैसे आपके पास अवेलेबल नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, लिंक रिलेशनशिप है, CSS क्लासेस है, टाइटल एट्रीब्यूट और लिंक टारगेट. आई विल ट्राई टू एनेबल ऑल ऑफ देम. तो देखिए मैं सारे एनेबल कर दूंगा. And now I have all these options here in the menu. So मैं कोई मेन्यू चेंज नहीं करूँगा, बट आपको दिखाने के लिए I might change around a little bit. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस मेन्यू को सेव करते हैं. So I'll just click on save. And when I open this on a new website, एक नए टैब में, तो आप देख सकते हैं मुझे मेन्यू नज़र आ रहा है, होम, अबाउट, DG skills and contact. If I want to change this, I'll go back and मैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो मुझे नज़र आ रहा है ड्रैग करूँगा और मैं इसको होम के ऊपर ले जाऊँगा. सो एवरीथिंग इन द मेन्यू इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप. मैं इसको सेव करूँगा और जैसे ही सेव करूँगा तो आप लाइव देखेंगे सामने कि ये मेन्यू की लोकेशन चेंज हो जाएगी. देखें कॉन्टैक्ट शुरू में आ गया है, होम आ गया, अबाउट, DG skills आ गया. सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज मेन्यूज़. इसके अलावा अगर आप मेन्यू में किसी भी तरह की कोई और एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कोई टाइटल एट्रीब्यूट देना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे लिखा आ रहा है होम, और अगर मैं होम का नेविगेशन लेबल चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ. एंड आई कैन कॉल इट साद्स वेबसाइट. इसको मैं सेव करूँगा और अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा तो आई विल सी कि इसका नेविगेशन लेवल चेंज हो गया. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे फॉर यू टू एडिट मेन्यूज़ एंड यू नो नेविगेशन मेन्यूज़ को एडिट करने के लिए. दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट. और हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग विद DG skills.